स्टूडेंट, आज मैं आपको कक्षा 12 का पार्ट नंबर 3 जो ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 भेज चुकी हूँ उसका पार्ट नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर है पार्ट नंबर 3, कानन भये बस बांसुरी के, यानी कि भगवान श्री कृष्ण अब बांसुरी के हो गए हैं। इस काव्य के कवि का नाम है रसखान जी। कवि रसखान जी ने अपने ये पद ब्रज में रहकर लिखे थे। यहाँ पर उन्होंने अपने 2 पदों का वर्णन किया है। तो पहले पद में उन्होंने क्या कहा है, श्री कृष्ण की जो रूप माधुरी है, उनकी ब्रज महिमा है और राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। तो श्री कृष्ण के लिए गोपियों की जो मन स्थिति है उसका सुंदर वर्णन किया है। तो पहले पद में क्या लिखा है उन्होंने अपने पहले पद में लिखा है कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं और उन्हें इस बात का दुख है कि कृष्ण जो है पूरी तरह से बांसुरी के हो गए हैं। अब उनके दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं रह गई है। सभी सखियां एक दूसरे से बात करती हैं कि चलो अब हम ब्रिज को छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं। क्यों? क्योंकि अब कृष्ण को हमारी कोई जरूरत नहीं है। और दूसरे पद में उन्होंने कहा है कि हम भगवान श्री कृष्ण के वो सभी सम्मान करना चाहती हैं जो भगवान श्री कृष्ण करते थे। तो श्री कृष्ण के जैसे ही वे मोर के पंख धारण करना चाहती हैं, उन्हीं के जैसे ही अपने गले में गुंजों की माला पहनना चाहती हैं, उनके जैसे ही पीला पीताम्बर ओढ़कर लाठी लेकर और वन में ग्वालों के साथ गाय चराने का अभिनय करना चाहती हैं। तो इस तरह से गोपियां भगवान श्री कृष्ण के वो सभी सम्मान करना चाहती हैं, परंतु वे उनका एक सम्मान नहीं करना चाहती। कौन सा सम्मान? यानी कि भगवान श्री कृष्ण की उंगली को वे अपने होठों पर नहीं रखना चाहती, क्योंकि उसे तो अपनी सोदन समझती हैं, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेंगी। तो इस तरह से इस काव्य की जो कविता ये लिखी गई है, ये आपको उसका अनुवाद दिया गया है। अब है काव्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम करेंगे आंसरिंग 1 सेंटेंसेस। आंसरिंग 1 सेंटेंसेस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण को किसने मोह लिया है? भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि श्री कृष्ण को किसने मोह लिया है? तो आंसर होगा श्री कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, गोपियां कृष्ण की मुरली को क्या समझती हैं? गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सोतन समझती हैं। सोतन का अर्थ होता है जो किसी पति की दूसरी पत्नी होती है। तो जब दूसरी पत्नी होगी तो जो उसकी पहली पत्नी है तो उसको उससे जलन होती है या उससे वो बर्दाश्त नहीं होती है। तो इस तरह से यहाँ पर मुरली की जो तुलना है वो सोतन से की है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते थे? भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट धारण करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण के गले में किसकी माला पहनते थे? कृष्ण गले में गुंजों की माला पहनते थे। गुंजों की माला मीन्स लाल रंग के दाने होते थे, उस तरह की माला वो पहनते थे। गुंजे की बनी हुई माला पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 5, किसके कहने पर गोपी कृष्ण का सम्मान कर रही हैं? किसके कहने पर? गोपियों के कहने पर गोपी श्री कृष्ण का सम्मान कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे से कह रही हैं और सभी सखियां मिलकर भगवान श्री कृष्ण का सम्मान कर रही हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कृष्ण को किसने मोह लिया है? तो कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, गोपियां कृष्ण की मुरली को क्या समझती हैं? गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सोतन समझती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते थे? श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट धारण करते थे। कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे? कृष्ण अपने गले में
गुंजों की माला पहनते थे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके कहने पर गोपी कृष्ण का सम्मान कर रही हैं? गोपियों के कहने पर गोपी श्री कृष्ण का सम्मान कर रही हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में लिखिए। तो मिनिमम जो है आपके सप्लीमेंट्री में 4 लाइन्स होनी ही चाहिए, जहां पर आप 2-3 सेंटेंसेस क्वेश्चन लिखते हो। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2-3 सेंटेंसेस में है, गोपियां कृष्ण का कौन सा सम्मान रचती हैं? गोपियां श्री कृष्ण का कौन सा सम्मान रचती हैं? तो गोपियां अपने सिर पर मोर के पंख धारण करती हैं, वे अपने गले में श्री कृष्ण के जैसे ही गुंजों की माला पहनती हैं, उनके जैसे ही पीले पीतांबर ओढ़ती हैं और भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही हाथ में लाठी लेकर और वन में ग्वालों के साथ गाय चराने का अभिनय करती हैं। तो इस तरह से गोपियां भगवान श्री कृष्ण के वो सभी सम्मान करती हैं जो श्री कृष्ण स्वयं करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपने ओठों पर क्यों नहीं रखना चाहती हैं? गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने ओठों पर इसलिए नहीं रखना चाहती हैं क्योंकि वे बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि उनका जो स्थान था कृष्ण के दिल में या उनके हृदय में गोपियों का जो स्थान था वो बांसुरी ने ले लिया है। और जब से जो है श्री कृष्ण बांसुरी के हो गए हैं तब से वे गोपियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह से गोपियों को ऐसे लगता है कि श्री कृष्ण को अब हमारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखती हैं। वे ऐसा सोचती हैं कि ये मुरली है ये झूठी है, इसलिए वे श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखती हैं। उसके अलावा श्री कृष्ण के सभी सम्मान वे स्वयं करती हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, गोपियां ब्रज से क्यों भाग जाना चाहती हैं? गोपियां ब्रज से इसलिए भाग जाना चाहती हैं क्योंकि अब ब्रज में उनका कोई नहीं रह गया है जिससे वे इतना प्रेम करती थी, अब वे उन्हीं के नहीं रह गए हैं। तो श्री कृष्ण जो है पूरी तरह से बांसुरी के हो गए हैं, वे अब गोपियों के नहीं रह गए हैं। तो गोपियों को इस बात का दुख है, इस बात का जलन है कि बांसुरी ने उनकी सौतन बनकर श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है। तो इसलिए गोपियां अब ब्रज में नहीं रहना चाहती हैं, अब वे ब्रज छोड़कर चली जाना चाहती हैं। यदि वे ब्रज में रहेगी तो उन्हें इस बात का दुख रहेगा, उनकी सौतन उनके सामने रहेगी, तो अब वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो इस तरह से 2-3 सेंटेंसेस आंसर में एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि गोपियां कृष्ण का कौन सा सम्मान रचती हैं? तो गोपियां कृष्ण के वो सभी सम्मान रचती हैं जो श्री कृष्ण करते थे। उनके जैसे ही अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करना चाहती हैं, उनके जैसे ही गले में गुंजों की माला पहनना चाहती हैं, उनके जैसे ही पीले वस्त्र धारण करना चाहती हैं और उनके जैसे ही हाथ में लाठी लेकर वन में ग्वालों के साथ गाय चराने का अभिनय करना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से रिपीट करेंगे, गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर इसलिए नहीं रखना चाहती क्योंकि उनका मानना है कि बांसुरी झूठी हो गई है। उसके अलावा वे श्री कृष्ण के सभी सम्मान करती हैं और बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखती हैं। क्यों? क्योंकि वे उससे ईर्ष्या करती हैं, उससे जलन करती हैं। वे सोचती हैं कि बांसुरी ने अब उनकी जगह ले ली है, तो इसलिए वे बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, गोपियां ब्रज से क्यों भाग जाना चाहती हैं? गोपियां ब्रज से इसलिए भाग जाना चाहती हैं क्योंकि अब ब्रज में उनकी कोई जरूरत नहीं रह गई है। अब कृष्ण पूरी तरह से बांसुरी के हो गए हैं, अब वे गोपियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो गोपियों को इस बात का दुख है कि कृष्ण का अब हमारे अंदर कोई मोह नहीं रह गया है, दिन रात में बांसुरी के साथ ही लगे रहते हैं। तो इस तरह से गोपियां ब्रज से भाग जाना चाहती हैं। यदि वे उनके
सामने नहीं रहेंगी तो उन्हें इस बात का दुख नहीं होगा, तो इसलिए अब वे ब्रज में नहीं रहना चाहती और ब्रज छोड़कर भाग जाना चाहती हैं। इसी तरह से आपके लॉन्ग आंसर होंगे जो 5 to 6 सेंटेंसेस हैं, सेम वही चीजें जो दोनों पदों में दी हुई हैं और जो ऑलरेडी हम 1 सेंटेंसेस और 2 सेंटेंसेस में कर चुके हैं, वही सेम चीजें उसमें रिपीट हो रही है। लेकिन हमें क्या करना है, जो 5 to 6 सेंटेंसेस क्वेश्चन होते हैं और उनका जो है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 5 to 6 सेंटेंसेस के साथ आपको जो कवि परिचय है या जो लेखक परिचय है उसका ऊपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसका आंसर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, सपोज कि आपको पार्ट नंबर 3 का कोई लॉन्ग आंसर आ जाए तो वहां पर आपका जो इंट्रोडक्शन है लॉन्ग आंसर का वो आप कैसे लिखोगे। वहां पर आपको लिखना है कि कान्ह भय बांसुरी के काव्य कवि रसवान जी द्वारा लिखा गया है और यह काव्य उन्होंने ब्रज में रहकर लिखा था और इसमें उन्होंने श्री कृष्ण की रूप माधुरी, उनकी ब्रज महिमा और गोपियों तथा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है और यहाँ पर उन्होंने गोपियों की मनोह स्थिति का बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। इतना लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड एक लास्ट लाइन लिखोगे और फिर आप अपना मेन आंसर स्टार्ट करोगे। तो इस तरह से पार्ट नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। आप प्रॉपरली वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए और इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और जो भी डाउट है वो आपका लाइव सेशन में सॉल्व कर दिया जाएगा।